बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 9 विच इज न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ फैन, अ हीटर एंड एलईडी बल्ब्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। कहता है एक फैन, एक हीटर और एक एलईडी बल्ब ये हमारे पास फिगर में जैसे लगे हुए और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए आप देख सकते हैं। सीरीज में तो ये होता है ना कि आपके पास एक अप्लायंस होती, उसके साथ दूसरी होती, फिर तीसरी होती, तो ये सीरीज होता। तो चूंकि ये हमारे पास ये देखें एक टर्मिनल लगा हो रहा है, एक इधर और एक इधर, यानी दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले तो आपने अपने माइंड में रखना है कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच डिवाइस, हर डिवाइस में से कितना हमारे पास करंट जा रहा है ये आपने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे लेक्चर्स को रिकॉल करें तो मैंने ये बताया था कि इन पैरेलल, पहले तो आप इनका ये डाटा लिख लें कि हमारे पास जो बैटरी की वोल्टेज है वो हमारे पास है 12 वोल्ट जो हमारे पास दी हुई है। उसके अलावा जो फैन की रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 6 ओहम दी हुई है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ फैन, यहां फैन एफ लिख रहा हूं, वो 6 ओहम दी हुई। आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ फैन हमारे पास 6 ओहम दी हुई है। इसी तरह आप देखें रेजिस्टेंस ऑफ हीटर हमारे पास वो कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 10 ओहम दिया हुआ है ये। और हमारे पास एलईडी बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास दी हुई है 18 ओहम ये दिया हुआ। हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड क्या होता है बच्चों, वो आपको दो तरह के मेथड बताए हुए हैं और मैंने ये भी बताया था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होती है वो आपकी सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम हो जाती है और सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ी हो जाती है और उनके डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। आपका आप यहां लिखें सिंस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज पैरेलल, ये पैरेलल दी हुई है। तो बच्चों हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है विच इज दिस 1/R E, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कहते हैं, वो 1/R1, वन हमारे पास कौन सा है फैन, प्लस 1/R2 हीटर, प्लस 1/R3 एलईडी, इन तीनों के सम के इक्वल होगा। ये कब होगा, जब हमारे पास कॉम्बिनेशन पैरेलल हो, वरना अगर सीरीज हो तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R1 प्लस R2, इस तरह हमारे पास चलता रहता है, सम करना होता है सबको। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज डालेंगे। RE हमारे पास फाइंड आउट करना है जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। याद रखिए हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1/RF क्या हमारे पास 6 ओहम, ये हमारे पास 10 ओहम और ये हमारे पास 18 ओहम है। हम सबका ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 90, आई गेस 90 आ रहा है, यस 90 आ रहा है। 6 हाउ मेनी टाइम इज 90, 15s are 90, 15 ones are 15, इसी तरह 10 9s are 90, 9 1s are 9, 18 5s are 90, 1 5s are 5। तो बच्चों हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 15 5 20 29/90। बच्चों हमने तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर मैं इसको उल्टा दूं, यानी मैं अगर इसको, मैथ्स का रूल है अगर आप इक्वल के एक साइड पे उल्टा दें तो आपको दूसरी साइड पे भी उल्टाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इनवर्टेंडो प्रॉपर्टी, यानी 90/29 कर दें। तो बच्चों अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जाऊंगा तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करके मेरे पास आएगा 3.1।
तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ गई वो 3.1 ओहम आ गई। आपने एक चीज गौर किया कि जो नेट रेजिस्टेंस होती है पैरेलल की, वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती है। देखें, सबसे छोटी 6 है, उससे भी कम हो गई है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। चलते हैं पार्ट बी की तरफ। बी पार्ट की तरफ, बी पार्ट में हमने कहा था कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच डिवाइसेस। हर डिवाइस में से करंट बताना है। सबसे पहले हमें एक बात तो पता है कि हर डिवाइस की डिफरेंट रेजिस्टेंस दी है। इसकी 6 दी है, इसकी 10 दी है, इसकी 18 दी हुई है। सबसे पहली चीज बच्चों हमें एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि सबकी वोल्टेज कितनी है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बैटरी की वोल्टेज होती है वो एक ही जैसी होती है, यानी 12 वोल्ट इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। दिस हैपेंस इन पैरेलल वोल्टेज। इसीलिए हमारे घर के अप्लायंसेस भी पैरेलली जो है वो ज्वाइन हुए होते हैं सारे के सारे। सो दिस इज पैरेलल वोल्टेज हमने लगानी। अब हम क्या करेंगे, यानी इसकी वोल्टेज भी 12 है, इसकी भी 12 है, इसकी भी 12 है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, जबकि वोल्टेज डिफरेंट होती है। मैंने ये बड़ी तफसील से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और वहां करंट की सूरत हाल और वोल्टेज की सूरत हाल का बताया था। आप रिकॉल करें उसको, आपको उम्मीद है समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने करंट फाइंड करना है। करंट सबसे पहला करंट फाइंड करना है वो इसमें फाइंड करना है, फैन में। ठीक है, हमारे पास ओहम लॉ है, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, I फैन का, R भी फैन का लगाएंगे। वोल्टेज सबकी इक्वल होती है, हम उसको V ही लगाएंगे। तो वोल्टेज हमारे पास दी हुई है 12, फैन की करंट हमारे पास IF है, फैन का रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 6 ओहम। तो हम यहां 6 लगाएंगे, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फैन का करंट आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां मैं लिख रहा हूं, फैन का करंट आ जाएगा 2, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास करंट की एम्पेयर। तो पहला हमारे पास रिजल्ट आ गया। चलते हैं, अब ये फैन तो हो गया, हीटर पे चलते हैं। हीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास आप सबको पता है, हमने हीटर का करंट फाइंड करना है, हीटर का। ठीक है, तो वही V इज इक्वल टू आई आर, आई बी हीटर का, आर बी हीटर का। ठीक है, V हमारे पास 12 वोल्ट है, हीटर का हीटर का करंट कितना है हमने फाइंड आउट करना है। और जबकि हीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों हीटर का करंट हमारे पास आ गया 1.2 एम्पियर। ये जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हीटर का करंट भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये एलईडी की रेजिस्टेंस हमारे पास 18 दी, और इसी का करंट हमने फाइंड किया। करंट को आई से जाहिर करते हैं, एलईडी का करंट फाइंड आउट करना है। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इसमें एलईडी का रेजिस्टेंस भी, एलईडी की ये 12 है, एलईडी की करंट फाइंड आउट करनी है। और एलईडी की रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 18। डियर स्टूडेंट्स, 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एलईडी का हमारे पास जो करंट है, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें, 12 और 18 को डिवाइड कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 0.67 एम्पियर। दिस इज आवर सोल्यूशन फॉर दिस। ये हमारा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आप एक दफा इसको देख सकते हैं और आई एम होपिंग कि आपको समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 are connected in parallel. Calculate the total resistance of the combination. यानी 3 रेजिस्टेंस हैं, जिसमें R1 हमारे पास दिया है 8 ओहम, ठीक है, R2 हमारे पास दिया हुआ है 12 ओहम, और R3 हमारे पास दिया हुआ है 18 ओहम। ये पैरेलल कंबाइन किया जाए, यानी पैरेलल का मतलब अभी जैसे बताया था कि फर्ज करो अगर बैटरी हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास एक, हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, ठीक है, और एक हमारे पास ये है। और इनको बैटरी के साथ ज्वाइन किया गया, ऐसे हैं।
सो हर यानी आपका ये बैटरी डायरेक्टली इसको भी फीड कर रही है, इसको भी तीनों को फीड कर रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात याद रखें कि जो हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होती है वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम होती है। दूसरी बात कि करंट हमेशा डिफरेंट होते हैं हर एक। तीसरी बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की वोल्टेज एक ही जैसी होती है। बहरहाल हमारे पास रेजिस्टेंस 1 8 ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 2 हमारे पास जो है वो 12 ओम दिया हुआ है और रेजिस्टेंस 3 हमारे पास 18 ओम दिया हुआ है। ये साइन रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। तो हमने करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड। ये तो बच्चों फॉर्मूला आप लोगों को पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1/RE इज इक्वल टू होता है 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो 1/RE हमने फाइंड आउट करना है। 1/R1 क्या बच्चों हमारे पास 8 ओम, ये कितना हमारे पास 12 ओम 18 ओम, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी नेट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। पहले इनका ले लेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम लेंगे 8 12 18 का एलसीएम 72 आ रहा है। 8 9s are 72, 9 1s are 9, 12 6s are 72, 6 1s are 6, 18 4s are 72, 4 1s are 4। तो बच्चों 4 6 10 और 9 19 हो जाएंगे। 1/RE इज इक्वल टू 19/72 आ गया। अब आपने इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैंने जिसका कहा था कि अगर मैं इसको उल्टा दूं RE/1 कर दूं तो मुझे ये भी उल्टाना पड़ेगा, ठीक है। 19 1s are 19, 2s are 38, 3s are 56 7 सॉरी 57 3 लगा तो उसमें से आएगा 15, ये आ रहा है 7। स्टूडेंट्स चेक करें इनको डिवाइड करके क्या आ रहा है, ये 3.7 ओम। बच्चों ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बिल्कुल सिंपल था। इस तरह आप इसको सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, अ डिवाइस विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 10 ओम। ये देखें जी 10 ओम उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है। इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट पावर सोर्स, यानी जो पावर सोर्स है ना, या तो जो बैटरी है उसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस। तो इस पावर सोर्स की जो वोल्टेज है, क्योंकि V वोल्टेज का वो साइन होता है, वो 120 वोल्ट दिया हुआ है और इसकी जो रेजिस्टेंस दी हुई है स्टूडेंट्स वो 10 ओम दी हुई है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, देखें, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस। पहले तो आप लिखें वोल्टेज कितनी दी है, वो हमारे पास 120 वोल्ट है। तो कहता है जी कि आपने बताना है कि पावर कितनी है। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। पावर के बहुत सारे फार्मूले पढ़े हैं, अगर आप लोगों को याद हो। पावर का एक फार्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम, ठीक है। एक आपको ये बताया था। पावर का एक फार्मूला I²R, मेरे ख्याल 2 लेक्चर पहले की बात है। एक पावर का फार्मूला आपने V²/R पढ़ा था, एक पावर का फार्मूला IV पढ़ा था। सो आपने बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो पढ़े हैं। अब आपने इनमें से वो सुटेबल पावर का फार्मूला ढूंढना है बच्चों जिनमें ये 2 वैल्यूज हो, V और R। आप देखें वो नंबर 3 में मैंने दिया था, पावर इज इक्वल टू V²/R। तो अगर आप पावर का एक फार्मूला V²/R लिख देते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग इजीली पावर को फाइंड आउट कर लेंगे। सो पावर का फार्मूला V क्या बच्चों हमारे पास 120 वोल्ट और उसका स्क्वायर डालो। रेजिस्टेंस दी हुई थी 10 ओम, तो पावर 120 का स्क्वायर होता है 14400 और ये हमारे पास 10 है। तो बच्चों ये 0 इस 0 से कट गया, तो पावर हमारे पास आ जाएगी 1440 और इसकी यूनिट होती है हमारे पास वॉट। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, अ लाइट बल्ब विद अ पावर रेटिंग ऑफ 60 वॉट। वॉट यूनिट पावर की होती है। तो इसने कहा है कि एक लाइट बल्ब है जिसकी पावर दी हुई है
60 वॉट, ठीक है, ये आपको बताया गया। आगे क्या कहा, इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 आवर्स, ये कितने टाइम, कितना 5 घंटे चली है, 5 आवर्स हमारे पास चली है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लाइट बल्ब, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी बतानी है, एनर्जी ये बतानी है। वैसे पावर का फार्मूला आप लोगों को पता है, वो होता है W/T, या एनर्जी बाय टाइम भी आपने पढ़ा था अभी, एनर्जी बाय टाइम ये आप लोगों ने पढ़ा था। लेकिन बच्चों इसमें टाइम जो हमारे पास होना चाहिए वो SI यूनिट उसकी आवर है, सेकंड है, उसमें होना चाहिए। तो ये आवर्स में, इसको सेकंड में आप कन्वर्ट करें। अगर आप एनर्जी जाउल में चाहते हैं, एनर्जी की बच्चों यूनिट याद रखना, एनर्जी की यूनिट जो है ना वो हमारे पास जाउल होती है, याद रखना। देखो पावर इज इक्वल टू W/T है ना, या एनर्जी कर लो, चलो एनर्जी बाय टाइम है, T इधर आ गया, एनर्जी PT होगी। पावर वॉट होता है और टाइम सेकंड होता है, यानी वॉट सेकंड को जाउल कहा जाता है, याद रखिएगा, वॉट सेकंड को जाउल कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट जाउल है, पावर की W है और टाइम की सेकंड है। लेकिन फर्ज करें अगर टाइम की यूनिट हम आवर रख लें, एनर्जी PT है, अगर हम पावर की W, टाइम की आवर रख लें, तो फिर एनर्जी की यूनिट जाउल नहीं होगी, फिर उसकी यूनिट वाट आवर होगी। वैसे कोशिश करें कि आप जाउल में लाया करें, और जाउल में लाने के लिए आपके पास टाइम हमेशा सेकंड के लिए होना चाहिए। बट अगर आप याद रखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे हमारे घर की अप्लायंसेस चलती हैं, अब इसमें अब अगर 1 महीने के बाद बिल आता है तो वो सेकंड्स के लिए तो नहीं मेजर करते होंगे, उनकी जो आपकी एनर्जी की यूनिट्स लगाई जाती हैं वो वाट आवर लगाई जाती हैं। आपकी बिजली की एक यूनिट जो होती है उसको 1 किलो वाट आवर कहा जाता है, याद रखना, यानी वाट को भी किलो में रखते हैं, 1000 यानी 1000 वाट घंटा आवर वो लाया जाता है। जैसे एक पूरे महीने में 720 घंटे होते हैं, 720 आवर्स, तो उसमें कितने किलो आपने बिजली खर्च की है उतने यूनिट्स होंगे। सो 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है जो आपकी बिजली में बिल, फर्ज करें आपके 200 यूनिट्स हैं, इसका मतलब है 200 किलो वाट आवर आपकी टोटल एनर्जी उसमें कंज्यूम हुई है। चलते हैं, पावर इज इक्वल टू एनर्जी हमारे पास क्या है, पावर हमारे पास क्या है, सॉरी 60, एनर्जी हमारे पास हमने फाइंड करनी है, टाइम हमारे पास दिया हुआ 5 आवर्स, 5 डिवाइड हो रहा है, इसको यहां शिफ्ट करें, ये 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी हमारे पास 300 वाट आवर बन जाएंगे, वाट आवर। तो हमने इसको आवर्स को सेकंड में चेंज नहीं किया, अगर मैंने सेकंड में चेंज किया होता तो ये जाउल में आंसर आ जाता, क्योंकि वाट सेकंड जाउल के इक्वल होता है। सो दिस इज योर आंसर, आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आप जाउल में लाएं तो दैट इज आल्सो गुड, बट ये आसान था तो आप वाट आवर में ही लाने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, 100 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ईच ऑफ EMF 0.2 वोल्ट। 100 हमने सेल जोड़े हैं सीरीज में, ये देखो 100 सेल जोड़े हैं, एक सेल ये हो गया, फिर एक सेल ये हो गया, फिर एक सेल ये हो गया, एक सेल करते 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 ये इन सब को हमने सीरीज में जोड़ लिया। What will the resultant EMF be when these identical cells are connected in series? अगर हम इनको सीरीज में जोड़ें तो रिजल्टेंट EMF कितना होगा, टोटल EMF। बच्चों आप लोगों को ये भी रिकॉल करने की जरूरत है जो मैंने समझाया था, मैंने कहा था सीरीज में जो वोल्टेज होती है वो सम ऑफ ऑल वोल्टेज होती है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, और पैरेलल में आपकी वोल्टेज चेंज नहीं होती, बिल्कुल वैसी की वैसी रहती है। जितने मर्जी आप बैटरियां जोड़ लें, जितनी मर्जी सेल्स जोड़ लें, आपकी EMF चेंज नहीं होती, पैरेलल में वैसी की वैसी रहती है। और पैरेलल में कभी भी बैटरी जो है वो डिफरेंट वोल्ट की नहीं लगानी चाहिए, एक ही जैसी वोल्टेज की लगानी चाहिए, ये याद रखें। तो चलते हैं, पहले EMF कितनी दी हुई है हमारे पास, EMF दी है 0.2 वोल्ट इन सीरीज, सीरीज में हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन सीरीज जो नेट वोल्टेज होगी, नेट वोल्टेज यानी रिजल्टेंट नेट वोल्टेज, बल्कि नेट कर लो,
ठीक है, ये नेट वोल्टेज होगी, वो सारी वोल्टेज का सम होगी, नेट वोल्टेज या नेट ईएमएफ भी कहा जा सकता है, वो सारी ईएमएफ का सम होगी, सारी ईएमएफ का। ठीक है, करते करते ईएमएफ 100 तक जाएंगे क्योंकि 100 सेल है हमारे पास। अगर ये भी 0.2 वोल्ट है, ये भी 0.2 वोल्ट है, ये भी 0.2 वोल्ट है, तो आप आखिर में 0.2 वोल्ट तक जा रहे हैं, तो ये 100 सेल्स हैं, तो आप इसको 100 टाइम्स ऑफ 0.2 भी कह सकते हैं, क्योंकि आप जब 0.2 सब में से कॉमन निकाल लेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस और 100 1 बनेंगे, 100 वंस, उन सबको ऐड करें तो 100 आएगा। 100 को जब 0.2 से करेंगे तो हमारे पास 20 वोल्ट आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि ईएमएफ हमारे पास जो नेट ईएमएफ है वो कितनी आ गई, 20 वोल्ट की आ गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें हमारे पास बहुत दफा मैंने बताया कि ईएमएफ जो होती है वो एक ही जैसी होती है, यानी ईएमएफ 1, ईएमएफ 2, ईएमएफ 3, ईएमएफ 4 और करते 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 ईएमएफ एन तक एक ही जैसी रहती है, एक ही जैसे। सो नेट हमारे पास जो ईएमएफ है वो 0.12 वोल्ट रहेगी, क्योंकि आप यहां लिख लो इन पैरेलल नेट वोल्टेज इज सेम, आपकी नेट वोल्टेज सेम रहती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आई एम सॉरी बच्चों, यहाँ 0.2 वोल्ट था, ये मैं देख रहा हूँ कि कुछ गलती कर बैठा हूँ, 0.2 वोल्ट था, देखो यही वाला था, यही हम लगाएंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, इन द सर्किट शोन, ये सर्किट आपके सामने बना हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, इस पॉइंट ए से इस बी के बीच में। बच्चों अगर गौर से देखें ना, ये दो सर्किट सीरीज में लगे हुए, पहले आप इनकी नेट रेजिस्टेंस बनाएं, इनकी सीरीज की, उसके बाद फिर आपके पास ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, फिर उनकी नेट रेजिस्टेंस बनाएं। पहले आप समझने की कोशिश करें, R1 हमारे पास दिया हुआ है, ये देखें R1 है हमारे पास 4 ओम, R2 चलें उसका नाम रख लेते हैं, वो हमारे पास है 6 ओम, R3 हमारे पास है 2 ओम और R4 है हमारे पास 3 ओम। पहला काम हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को यानी R3 और R4 को ज्वाइन कर लेते हैं, ये सीरीज में। अब यहां लिखें सिंस R3 R4 आर इन सीरीज, तो इनकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी, नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी, प्राइम लगा लेते हैं ऊपर, वो इनको सम करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला होता है कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस होती है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होगा। पैरेलल में आपको ने रेसिप्रोकल्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यानी आर ई के ऊपर प्राइम, R3 क्या बच्चों हमारे पास 2 और R4 है 3, 3 2 हो जाएगा हमारे पास 5, ये हमारे पास 5 ओम आ गया, किसका, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। यानी अगर मैं इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस, सर्किट डायग्राम दोबारा ड्रॉ कर लूं, ये देखें ये मैंने 6 ओम बनाया, ये नीचे हमारे पास ये वाली सर्किट डायग्राम है, ये ए पॉइंट है हमारे पास, इधर आए, ये नेट रेजिस्टेंस अब हमारे पास जो आ गई है वो आ गई कितनी, ये नेट रेजिस्टेंस अब 5 ओम आ गई हमारे पास, 5 ओम ये नेट रेजिस्टेंस आ गई, ये अभी भी हमारे पास वही है। अब हम क्या करेंगे, ये दो आपस में पैरेलल बने हुए, इन दोनों को कंबाइन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आप लिखेंगे सिंस, यहां लिखें सिंस, ये वाला 6 वाला कौन सा था, R2 एंड R E प्राइम, ये R पैरेलल, ये पैरेलल है हमारे पास, ये पैरेलल है। तो पैरेलल में हमारे पास पैरेलल का फॉर्मूला डलेगा, इन दोनों का पैरेलल क्या बनता है, आपने इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE जो कि
1/r ये वाला 2 और ये वाला 1/r e प्राइम, ये बन जाएगा, इनका सम बन जाएगा। चलते हैं बच्चों यहां इस फार्मूले को लगाते हैं। ये क्या है 1/r e इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r e प्राइम, ये वाला, इसके ऊपर भी डबल प्राइम डाल दें, बेहतर रहेगा। वजह यह कि हमने आखिर में एक और इक्विवेलेंट फाइंड करना है जो इन दोनों का इनके साथ करना है। तो बच्चों ये मेरे ख्याल में आप समझ लीजिए दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। तो हमने क्या किया 1/r e डबल पैरेलल लगाया, 1/r2 क्या हमारे पास 6 और r e अभी हमने फाइंड किया था, क्या था 5। तो हम इनका इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इनका हमारे पास जो टोटल एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। 6 5 30, 5 1 5, 5 6 30, 6 1 6। सो अगर मैं इसको उल्टा दूं, मैंने कई दफा बता चुका हूं, तो ये भी उलट जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा और 5 और 6 11 नीचे आ जाएंगे। तो 11 2 20, 2 7 2.7 ओहम आ रहा है हमारे पास। तो बच्चों इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट जो हमारे पास आया वो 2.7 ओहम आया। अब ये सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगी, देखो ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ये कितना था हमारे पास 4 ओहम, ये 4 ओहम, और आगे चले इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट आ चुका है हमारे पास, वो क्या है 2.7, यानी ये वाला, ये हमारे पास 2.7 ओहम है। यानी देखें पहले इन दोनों को कंबाइन किया, ये मैंने लिखा, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, फिर इन दोनों को कंबाइन किया, ये लिखा मैंने, ये साथ इसी तरह कनेक्ट हुआ हुआ है। अब इन दोनों का फाइंड करना, और ये दोनों किसमें हमारे पास सीरीज में। तो यहां लिखेंगे सिंस ये कौन सा 4 वाला R4 एंड RE डबल प्राइम आर इन सीरीज, ये सीरीज में। तो बच्चों इनके रिजल्टेंट का जो हमारे पास इक्विवेलेंट का RE बनेगा वो इन दोनों का सम बनेगा, यानी 4 यानी R4 प्लस RE का सम बनेगा। सो R4 क्या हमारे पास 4 और ये हमारे पास है 2.7, तो RE हमारे पास हो जाएगा 6.7 ओहम, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 6.7 ओम। आई होप समझ गए होंगे बच्चों। ये रेजिस्टेंस का नाम जो था ना ये 1 रखा हुआ था, ये रेजिस्टेंस का नाम 1 था, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नाम था, मैंने उसको गलती से 4 लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 7 है कैलकुलेट दी, यानी ये फिगर दी हुई है, कहता है पावर फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, यानी इसमें से ये जो बल्ब हमारे पास है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करनी है 5 घंटे में। यानी हमारे पास जो चीजें दी हुई हैं वो देखें आप पहले, यानी ये चीजें हमारे पास दी हुई क्या हैं, जिनमें सबसे पहले ये देखें इसका रेजिस्टेंस दिया है विच इज 50 ओहम, ठीक है। नीचे वोल्टेज दी हुई है 120 वोल्ट, ठीक है, ये दिया। टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, 5 आवर्स वो ऊपर दिया हुआ है। अच्छा अब आपने क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना जी पावर फाइंड करनी है, आपने करंट फाइंड करना है, और आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ये चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आते हैं पावर फाइंड करते हैं। पावर के बहुत सारे फॉर्मूले पड़े, पावर का फॉर्मूला IV भी है, हमारे पास I नहीं दिया हुआ। पावर का एक फॉर्मूला I²R भी है, I नहीं दिया हुआ। अगेन पावर का फॉर्मूला V²/R भी है, V भी दिया, R भी दिया। तो पावर का फॉर्मूला हम लगाते हैं V²/R, ये हम पार्ट A कर रहे हैं, ठीक है, V²/R। तो बच्चों V क्या हमारे पास, ये देखो 120, इसका स्क्वायर लगा लें, R रेजिस्टेंस हमारे पास 50 ओम दिया हुआ है। तो बच्चों इसका आपका 14400, ये 50 आ गया, 0 0 से कैंसिल हुआ, हमारे पास 5 2 10, 5 9 ठहरे, 5 8 40, 5 8 40, ये वाट में हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास पावर आ गई। अब आगे चलते हैं बच्चों, करंट फ्लोइंग थ्रू,
इसमें से करंट कितना गुजर रहा है। तो करंट का फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, VIR भी दिया, तो ओम लॉ लगा सकते हैं। पावर का एक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R, वैल्यूज दी हुई है। तो आपके पास ओम लगा हुआ है तो इजीली आप उसी को करें, V इज इक्वल टू IR लगाएं और हमारे पास करंट भी आ जाएगा। V क्या है बच्चों हमारे पास 120, करंट हमने फाइंड करना है, R हमारे पास 50 ओम दिया हुआ है। 50 मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, यहां जाके हो जाना उसने डिवाइड, तो करंट हमारे पास आ जाएगा, ये इससे कट गया, 5 2 10, 5 4 20, तो एम्पियर में बच्चों इसकी यूनिट होती है, याद रखो। अगली चीज हमने फाइंड करनी है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 5 आवर्स, 5 घंटे में कितनी एनर्जी उसने कंज्यूम की, यानी सी पार्ट है, 5 टाइम दिया हुआ 5 घंटा और उसमें एनर्जी बतानी है आपने। एनर्जी आपको बच्चों पावर का फॉर्मूला मैंने कई दफा बताया, एनर्जी ओवर टाइम के इक्वल होता है, एनर्जी ओवर टाइम। और अगर टाइम आप आवर्स में रखेंगे तो एनर्जी जाउल में नहीं आएगी, फिर वो वॉट आवर में आएगी। पावर हमारे पास क्या है बच्चों 288, एनर्जी कितनी है हमारे पास फाइंड करनी है, टाइम हमारे पास क्या है 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, 288 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1440 वॉट आवर, क्योंकि हमने घंटों में ही डाला है। बच्चों देखो आंसर सही है जी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये आ गया, ये इसका एक आंसर ये है और एक आंसर हमारे पास ये। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। ये आपके पास फिगर है, इसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। जरा फिगर को समझें, ये दो रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये इसके साथ जुड़ी हैं, इस रेजिस्टेंस के साथ। फर्ज करो अगर मैं इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे शो कर देता हूं, जिसका मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी ऑलरेडी 2 क्वेश्चन पहले मैंने समझाया था। हमारे पास यहां बैटरी की वोल्टेज दी हुई है 10 वोल्ट, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास है 4.5 ओम और एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 12.5 ओम और तीसरा रेजिस्टेंस भी 12.5 ओम है। अब हमने नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। यहां हमें यह बात पता है ये दो पैरेलल है हमारे पास, पहले हम इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। हम कहेंगे सिंस रेजिस्टेंस 2 and 3 आर पैरेलल, ये पैरेलल है हमारे पास। तो अगर ये पैरेलल हो बच्चों तो इन पे ये रूल लगता होता है कि जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी वो 1/R2 प्लस 1/R3 यानी इसके इक्वल होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास यही है 1/RE 1/R2 क्या है बच्चों, R2 है हमारे पास ये 12.5 और R3 हमारे पास क्या है 12.5, ये हमारे पास है। तो 1/RE इनका एलसीएम ले लो 12.5 आ जाएगा, 12.5 1 से 12.5 1 1 1, इधर भी 1 1 1। तो अगर मैं इसको उल्टा दूं, जिसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी कहते हैं, ये भी उलट जाएगा 12.5 और ये 1 1 2 हो जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड कर लूं बच्चों तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6.25 ओम आ जाएगी। जब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो बच्चों ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी आई है, इन दोनों की आई है। अब हमारी सर्किट डायग्राम क्या बनेगी ये याद रखें, आपकी सर्किट डायग्राम ये तो वैसे ही 4.5 ओम है, ये चला, अब इन दोनों का कंबाइन एक सर्किट डायग्राम आपने बना ली, ठीक है, और इनकी कंबाइन सर्किट डायग्राम का टोटल रेजिस्टेंस 6.25 है। ये कम हो गया पहले से, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये हमारे पास आ गया, ये वही 10 वोल्ट की बैटरी, यानी ये सर्किट डायग्राम चेंज हो गई है क्योंकि इनकी नेट रेजिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर ली। अब आप देखें पहले ये इससे कनेक्ट हुआ है, फिर ये इससे कनेक्ट हुआ है, ये दोनों सीरीज में चल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं, ठीक है, R1 ये वाला एंड RE ये वाला, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन था, R इन सीरीज, ये सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा, इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो इसकी R1 प्लस
ये वाला जो है आर ई का प्राइम इन ऐड हो जाएगी। R1 क्या है 4.5 ओहम, आर ई है 6.25 ओहम। तो बच्चों दोनों को ऐड कर ले, 6 और 4 10, 10.75 ओहम। बच्चों आंसर सही है ये हमारे पास बच्चों इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब है इनकी नेट रेजिस्टेंस हमारे पास 10.75 ओहम हो जाएगी। आई होप बच्चों आपने सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से समझा होगा। मैं न्यूमेरिकल्स के इख्तिताम के साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।